प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम टू पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें ताकि एग्जाम से रिलेटेड हर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक टाइम पर पहुंच सके। बहुत से स्टूडेंट सवाल कर रहे हैं कि सर अब प्रश्न बैंक को पढ़ना है या नहीं, या उसमें से एग्जाम में आएगा या नहीं, या नई प्रश्न बैंक आएगी कि नहीं। तो इस पूरे वीडियो को देखिएगा ताकि आप समझ सकें कि अब होने क्या वाला है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि काफ़ी फेरबदल एमपी बोर्ड में इस साल हो गया है। और जब भी एमपी बोर्ड अपनी तरफ से कोई नई शिक्षा नीति फॉलो करता है, जब कोई नया पैटर्न फॉलो करता है या रिलीज करता है, उस साल जब भी ब्लूप्रिंट भी यदि चेंज होता है तो उस साल एमपी बोर्ड अपनी नई प्रश्न बैंक जो है वो जरूर रिलीज करता है और उसी में से बहुत कुछ पेपर में आता है। ये पिछले कुछ सालों में भी हुआ है जब बुक चेंज हुई एनसीईआरटी की या ब्लूप्रिंट चेंज हुआ तब। और इस बार भी ब्लूप्रिंट स्टार्टिंग में चेंज हुआ था, समझ के ज्ञान के इस टाइप के जब प्रश्न डिसाइड हुए थे कि एग्जाम में आएंगे तो एमपी बोर्ड ने अपनी जो साइट है उस पर पठन पाठन सामग्री में जो नया प्रश्न बैंक है वो रिलीज कर दिया था और ऑफिशियली ये बोल दिया था कि जो पूरा पेपर है उसी में से आना है। एमपी बोर्ड ने ये भी कहा था कि करीबन 500 प्रश्नों की हम हर सब्जेक्ट में एक सीरीज बनाने जा रहे हैं और पूरा पेपर उसमें से आएगा। और प्रश्न बैंक को लेकर स्टूडेंट्स को काफ़ी उत्सुकता थी क्योंकि पुराने सालों में भी देखा जाए तो उसमें से पेपर आता रहा है, तो ये न्यूज में भी हर जगह आ गया था कि जो पूरा पेपर है वो प्रश्न बैंक से आएगा। परंतु जो ज्ञान और समझ परक के प्रश्न थे स्टूडेंट्स, उसमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जिनके आंसर ही स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहे थे और अचानक से ये सारा सिस्टम ही फिर चेंज हो गया, ब्लूप्रिंट भी बदल गया और जो अध्यक्ष थे जुलानिया जी उनको भी हटा दिया गया। तो प्रश्न बैंक का पुरानी ही डली है स्टूडेंट्स। और अब ये मैं बताऊं तो कोई भी काम की नहीं है, अब इसमें से एग्जाम में कुछ नहीं आना है। मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, तो अब इसको देखने से कोई भी मतलब नहीं है। परंतु अभी डीपीआई ने क्लास 9th और 11th के लिए नई प्रश्न बैंक रिलीज की है और उसमें साफ लिखा है कि कोविड-19 के कारण इस बार स्टूडेंट्स की पढ़ाई नहीं हो पाई तो पेपर इस टाइप में आएगा और इसमें से आएगा। तो बहुत जल्दी क्लास 10th और 12th के लिए भी नई प्रश्न बैंक रिलीज की जाएगी और इस पैटर्न पे की जाएगी जैसे आप 9th और 11th की देख रहे हैं, उसमें ऑप्शन रहेगा और इसी में से बहुत से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अभी जब तक ये प्रश्न बैंक नहीं आती है तब तक आप लोग बुक से और परीक्षा बोर्ड या परीक्षा अध्ययन से और पिछले साल के जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट हैं उनमें से आप तैयारी करिए रिड्यूस पोर्शन को हटाकर। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी जो है वो नई प्रश्न बैंक एमपी बोर्ड द्वारा रिलीज कर दी जाए। ये हो सकता है कि प्रश्न बैंक जो अभी डली हुई है उसमें से कुछ क्वेश्चंस आ जाएं जो ज्ञान परक में हैं क्योंकि वो बुक से ही हैं, परंतु अब इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा प्रश्न बैंक का क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ, सिस्टम चेंज हुआ, तो अब वापस से पुराने ढंग से ही पेपर आना है। और अब मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग अपनी बुक से तैयारी करें। काफ़ी पार्ट रिड्यूस हो गया, बहुत ही सिंपल ब्लूप्रिंट आ गया आपके सामने, अब चेंज होना नहीं है। एग्जाम की तैयारी में एमपी बोर्ड लग गया है। एग्जाम डेट को लेकर अभी कन्फ्यूजन है, परंतु अभी आधिकारिक रूप से जब अगली मीटिंग होगी एमपी बोर्ड की तभी तय हो पाएगा कि एग्जाम बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। पर फिलहाल आप इसी तारीख को लेकर जो 30 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है उसी को लेकर आप लोग तैयारी करें और अपनी बुक से और परीक्षा बोर्ड या परीक्षा अध्ययन से करें। बहुत सारा पार्ट रिड्यूस हुआ है तो उसको छोड़ के अब आप लोग जो पुराने सालों में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं उन सब की तैयारी अब स्टार्ट कर दीजिए। और बाकी जो स्टूडेंट्स को जो भी डाउट्स है, प्रॉब्लम है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा दिन बाद। तो आप लोग चैनल से बने रहिए। थैंक यू सो मच।